नमस्कार, मैं राजेश गंगवार। आज जिस माफिया की उन लेडी डॉन की मैं बात करने वाला हूँ, उस लेडी डॉन ने करीब 5000 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की। उन कम उम्र की लड़कियों को वो मंगाती थी और उसके बाद उन्हें हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता था ताकि कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी जो उम्र है वो बड़ी दिखे, ताकि इन्हें धंधे में उतारा जाए। उनसे वो वेश्यावृत्ति करवाती थी और खूब अंधाधुंध पैसा कमाती थी। तो आखिर ये जो लेडी डॉन है, इसका क्या नाम है और आखिर ये लेडी डॉन क्यों बनी और इसे माफिया क्यों कहा गया? इसके पीछे जो कहानी है वो बड़ी ही दिलचस्प है। इसका नाम है सायरा बेगम। सायरा बेगम हैदराबाद की रहने वाली थी। जब इसके माता पिता की मौत हुई तो इसके पास ना ही रहने के लिए कोई जगह थी और ना ही खाने पीने के लिए कुछ बचा था और ना ही नौकरी थी। तो ये नौकरी की तलाश में दिल्ली आ जाती है और दिल्ली जब ये नौकरी की तलाश में भटक रही थी तो उसके पास उस वक्त ना ही कोई डिग्री थी और ना ही काम का कोई तजुर्बा था जिससे उसे काम मिल सके। अब जब व्यक्ति 4-5 दिनों तक भूखा हो और उसे जब नौकरी नहीं मिल रही हो, उसके मन में कहीं ना कहीं गलत ख्याल ज़रूर आते हैं। तो इसी तरह उस सायरा बेगम के भी मन में गलत ख्याल जागते हैं और वो दिल्ली के जीबी रोड पर पहुंचती है और वहां पर अपनी पहली नौकरी पाती है। उसे नौकरी मिलती है सेक्स वर्कर के तौर पर। वहां पर वो अपना सेक्स वर्कर को जो धंधा होता है उसे करती है। कर का जो धंधा होता है उसे करने के बाद बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है। तो वो मन ही मन सोचती है क्यों ना जो धंधा है वो अपना स्टार्ट किया जाए, क्योंकि उसमें पूरी तरह से वो माहिर हो चुकी थी, एक्सपीरियंस्ड हो चुकी थी। सन 1990 में जहां पहले कोठे से उसने अपनी पहली नौकरी पाई थी सेक्स वर्कर के तौर पर, वहीं से उसने अपना धंधा जो था बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये जो धंधा था वो अपना करने लगी। लड़कियों को मंगाती थी, उन्हें बेचती थी और उनसे वेश्यावृत्ति करवाती थी। इसका धंधा चल रहा था। इसी बीच ये कई बार जेल भी जाती थी और जेल से छूट भी जाती थी। अभी से इसके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा हो गया था, इसका नाम हो गया था। इसी दौरान इसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दिल्ली नौकरी करने के लिए आया था। उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, तभी अचानक वो सायरा बेगम के संपर्क में आता है। सायरा बेगम का काम उसे पता था कि इसका जो काम है वो वेश्यावृत्ति का है। तो उसे कहीं ना कहीं लगने लगा कि अब मैं भी इसी काम में उतरूँगा, अब मुझे कोई नौकरी तो मिल नहीं रही है। जब सायरा बेगम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई तो उसे कहीं ना कहीं लगने लगा कि सायरा बेगम के पास पैसा बहुत है, नाम है, पैसा है, इज़्ज़त है और उसका रुतबा भी बहुत है। जब उसने उसका रुतबा देखा और उसका जो काला धन देखा तो वो पूरी तरह से पागल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं अपनी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से सुकून में काटूंगा, मैं इसके यहाँ जो काम है वही करूँगा। लेकिन सायरा बेगम इतनी ज़्यादा उससे प्रभावित थी कि सायरा बेगम ने उससे शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जो सायरा बेगम का पति था उसका नाम था अशफाक। अब अशफाक ने सोचा, जब सायरा से मैंने शादी तो कर ही ली है, अब मुझे कहीं ना कहीं अब इसका जो काम है इसके धंधे में उतरना चाहिए। पर दोनों ने मिलकर धंधे में अपना पैर बढ़ाया और उन्होंने गैंग की शुरुआत की। वो गैंग नेपाल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कई राज्यों से लड़कियों को लाते थे और उनसे वादा करते थे कि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे दिल्ली में। वो लड़कियां झूठे वादे पर कोठे पर बिठाई जाती थी, क्योंकि उस उम्र में जो लड़कियां होती हैं कम उम्र की, उनके ऊपर परिवार का बोझ होता है। तो उस वक्त उनकी ये समझ में नहीं आता ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। वो आंखें बंद करके उनके ऊपर विश्वास कर लेती हैं। और जब खासकर शादी की, नौकरी की बात आती है तो वो पूरी तरह से उनके जंजाल में फंस जाती हैं। और इसी तरह वो उन्हें झूठे वादे करके लड़कियां लाई जा रही थी। धीरे धीरे उन लड़कियों को कम उम्र की जब लाया जाता था तो लड़कियों को धंधे में उतारा जा सके, इसलिए उन लड़कियों के हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते थे ताकि इनकी जो उम्र है वो ज़्यादा दिखने लगे, इन्हें धंधे में उतारा जाए। फिर लड़कियों की जब उम्र ज़्यादा दिखने लगती थी फिर उन्हें बेच दिया जाता था। 2-3 लाख रुपए के अंदर करीब एक लड़की को बेचा जाता था। इनका धंधा अच्छा खासा चल रहा था। इसी बीच इन लड़कियों को मारपीट उन लड़कियों के साथ होती थी, उन्हें ड्रग्स दिया जाता था, लेकिन उन लड़कियों को उस कोठे से नहीं जाने दिया जाता था। लड़कियां थीं उनमें से वो तो अपनी मर्ज़ी से उस धंधे में उतरी थीं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी थीं नौकरी के झूठे वादे करके, शादी के, नौकरी के झूठे वादे करके लाई गई थी। तो उनकी सोचिए उनकी ज़िंदगी पर क्या बीती होगी।
ना ही उनका कोई परिवार बचा, ना ही उनसे कोई शादी करेगा। तो उनकी तो ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी। बताया जाता है करीब 5000 लड़कियों की उसने ज़िंदगी बर्बाद की और करीब 2 से 3 लाख रुपए में वो एक लड़की को बेचती थी। अब साल आता है 2016, पुलिस के हत्थे ये दोनों चढ़ते हैं। दोनों को गिरफ़्तार किया जाता है और इनके साथ साथ इनके 6 और साथियों को गिरफ़्तार किया जाता है। फ़िलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ़्तार करके जेल तो भेज दिया, इन्हें तो सज़ा मिल जाएगी। खैर, जिन लड़कियों ने अपनी मर्ज़ी से उस धंधे में पैर रखा, उनकी तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो लड़कियां झूठे वादे करके उस कोठे पर बिठाई गईं, उन लड़कियों की ज़िंदगी का क्या होगा? क्योंकि ना तो उनका कोई परिवार में बचा, ना ही उनसे कोई शादी करेगा, तो आखिर उनकी जो ज़िंदगी है वो तो इन्होंने बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।